हेलो नमस्कार प्रिय साथियों। देखिए इस वीडियो में हम बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। और दोस्तों ये सभी प्रश्न बीएसटीसी एग्ज़ाम में आपको अधिकांश प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। तो आज का अपना राजस्थान जीके के आर्ट एंड कल्चर और जियोग्राफी के प्रश्न हैं। तो इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1 है, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है। तो दोस्तों राजस्थान की ऐसी कौन सी बोली है जिस पर मराठी भाषा का प्रभाव है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर अ मारवाड़ी, ऑप्शन बी मालवी, ऑप्शन स है मेवाड़ी, ऑप्शन द ढूंढाड़ी। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से राजस्थान की वह बोली जिस पर मराठी भाषा का प्रभाव है, यह बोली है ऑप्शन नंबर ब मालवी बोली। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ब हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में मेवाती भाषा बोली जाती है। तो दोस्तों राजस्थान का ऐसा कौन सा ज़िला है जहां पर मेवाती भाषा बोली जाती है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर अ डूंगरपुर, ऑप्शन ब सीकर, ऑप्शन द स है अलवर, ऑप्शन द भीलवाड़ा। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा राजस्थान का वह ज़िला जहां पर मेवाती भाषा बोली जाती है, यह है अलवर ज़िला। ऑप्शन नंबर स हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा संस्कार है जो जन्म से संबंधित है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए सामेला, ऑप्शन ब बान, ऑप्शन स मौसर, ऑप्शन द जडूला। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा जन्म से संबंधित संस्कार हैं जडूला। तो ऑप्शन नंबर द सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, निम्न में से राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है। तो दोस्तों राजस्थान का ऐसा कौन सा रीति रिवाज है जिसका संबंध विवाह से है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए जडूला। तो दोस्तों जडूला जन्म से संबंधित रिवाज है। ऑप्शन बी है पनगढ़ पूजा, ऑप्शन स पगड़ी का दस्तूर, ऑप्शन द सामेला। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से विवाह से संबंधित जो रीति रिवाज हैं यह रिवाज हैं सामेला। ऑप्शन नंबर 10 सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, शारदा एक्ट का संबंध है। तो दोस्तों इस शारदा एक्ट का संबंध किससे है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर अ बाल विवाह से, ऑप्शन ब सती प्रथा से, ऑप्शन स बहुपत्नी विवाह से, ऑप्शन द विधवा पुनर्विवाह से। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से शारदा एक्ट जो है यह बाल विवाह से संबंधित हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन अ सही आंसर है। तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, बोली जिसमें सुंदरदास दादूपंत का साहित्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों ऐसी कौन सी बोली हैं जिसमें सुंदरदास दादूपंत का साहित्य प्राप्त होता है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर अ मेवाती बोली, ऑप्शन ब है रागड़ी बोली, ऑप्शन स अहिरवाटी बोली, ऑप्शन द ढूंढाड़ी बोली। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा ढूंढाड़ी। तो ऑप्शन नंबर 10 सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, जीवित व्यक्ति द्वारा स्वयं का मृत्यु से पहले ही
किया गया बोझ क्या कहलाता है? तो दोस्तों जैसा कि किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होने पर भी उससे पहले मृत्यु का जो बोझ दिया जाता है उसको मृत्यु से पहले देने को क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर मौसर। तो दोस्तों मौसर भोजन जो है यह मृत्यु के बाद दिया जाता है। ऑप्शन ब है बडार, ऑप्शन स कांदिया, ऑप्शन द जोसर। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा मृत्यु से पहले ही भोजन दिया जाने वाला भोजन जोसर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 10 सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, जीवन का अंतिम संस्कार कौन सा है? तो दोस्तों जीवन का अंतिम संस्कार कौन सा है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर केशांत, ऑप्शन ब समावर्तन, ऑप्शन स निष्क्रमण, ऑप्शन द अन्येष्टि। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा जीवन का अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि। तो ऑप्शन नंबर 10 सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ही, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर मारवाड़ी, ऑप्शन ब मेवाती, ऑप्शन स वागड़ी, ऑप्शन द है ढूंढाड़ी। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में वागड़ी बोली बोली जाती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन स सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ही, किस संस्कार के पश्चात ब्रह्मचार्याश्रम की शुरुआत होती है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा संस्कार है जिसके पश्चात ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर विद्यारंभ, ऑप्शन ब उपनयन, ऑप्शन स समावर्तन, ऑप्शन द चुंडाकर्म। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा उपनयन संस्कार के पश्चात ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती है। तो ऑप्शन नंबर ब सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, संत चरणदास का साहित्य किस बोली में मिलता है? तो दोस्तों संत चरणदास का साहित्य कौन से बोली में मिलता है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ढूंढाड़ी बोली में, ऑप्शन ब शेखावटी बोली में, ऑप्शन स मेवाती बोली में, ऑप्शन द तोरावाटी बोली में। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से संत चरणदास का साहित्य मेवाती बोली में मिलता है। ऑप्शन नंबर स हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने ही, राजस्थान की पहली औपचारिक व्याकरण लिखी गई निम्न के द्वारा। तो दोस्तों राजस्थान की पहली औपचारिक व्याकरण किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर जय सिम्हा सिद्ध राजा, ऑप्शन ब उद्योतन सूरी, ऑप्शन स भोज, ऑप्शन द हेमचंद्र सूरी। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा राजस्थान की पहली औपचारिक व्याकरण हेमचंद्र सूरी द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर 10 सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ही, चेतर विचित्र मेला किस जनजाति से संबंधित है? तो दोस्तों ये चेतर विचित्र मेला कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर सहरिया, ऑप्शन ब ग्रासिया, ऑप्शन स कथोड़ी, ऑप्शन द डामोर। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा चेतर विचित्र मेला गरासिया जनजाति से संबंधित है।
तो ऑप्शन नंबर ब सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ही, प्रेम विवाह का प्रचलन किस जनजाति में अधिक है। तो दोस्तों प्रेम विवाह का प्रचलन किस जनजाति में अधिक है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर अ बेल जनजाति में, ऑप्शन ब मीणा जनजाति में, ऑप्शन स गरासिया जनजाति में, ऑप्शन द डामोर जनजाति में। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा प्रेम विवाह का प्रचलन गरासिया जनजाति में अधिक होता है। ऑप्शन नंबर स हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने ही, बड़ी तीज, सातोड़ी तीज और कजली तीज कब मनाई जाती हैं। तो दोस्तों ये सभी तीज कब मनाई जाती हैं। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर अ भाद्रपद शुक्ला तृतीया को, ऑप्शन ब है भाद्रपद कृष्णा तृतीया को, ऑप्शन स श्रावण पूर्णिमा को, ऑप्शन द चैत्र कृष्णा तृतीया को। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा बड़ी तीज, सातोड़ी तीज और कजली तीज जो हैं भाद्रपद कृष्णा तृतीया को मनाई जाती हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ब सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने ही, राजस्थान में गणगौर पूजन उत्सव किस तिथि की तिथि है। तो दोस्तों राजस्थान में गणगौर पूजन की जो उत्सव तिथि है यह तिथि कौन सी है। तो इसके ऑप्शन हैं, फाल्गुन शुक्ल पंचमी को, ऑप्शन ब श्रावण कृष्ण पक्ष सप्तमी को, ऑप्शन स है चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया को, ऑप्शन द है भाद्र शुक्ल तृतीया को। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा राजस्थान में गणगौर पूजन चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया को आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर स सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 17। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने ही, किस जनजाति में सगाई तय होने की प्रक्रिया को नानी पेन और विवाह को मोटी पेन कहते हैं। तो दोस्तों ये कौन सी जनजाति है जिसमें सगाई तय होने की प्रक्रिया को नानी पेन और मोटी पेन कहते हैं। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर अ डामोर जनजाति, ऑप्शन ब सांसी जनजाति, ऑप्शन स गरासिया जनजाति, ऑप्शन द है कथोड़ी जनजाति। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द कथोड़ी जनजाति। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने ही, संशोधित क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू हुआ। तो दोस्तों यह संशोधित क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर अ 1978 और 79 में, ऑप्शन ब 1980 और 81 में, ऑप्शन स 1985 और 86 में, ऑप्शन द 1974 और 75 में। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा संशोधित क्षेत्र विकास कार्यक्रम सन 1978 और 79 में प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने ही, राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किन स्थलों को देखने आते हैं। तो दोस्तों राजस्थान के ऐसे कौन से पर्यटक हैं जिन स्थलों को देखने लोग आते हैं। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर अ है प्राकृतिक स्थल, ऑप्शन ब वन्य जीव संरक्षण स्थल, ऑप्शन स ऐतिहासिक स्थल, ऑप्शन द सांस्कृतिक स्थल। तो दोस्तों राजस्थान के वह पर्यटक जिन्हें सभी बहुत से ज़्यादा संख्या में स्थलों को देखने आते हैं तो यह है ऐतिहासिक स्थल। ऑप्शन नंबर स हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? तो दोस्तों सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की कौन सी जनजाति से संबंधित हैं? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर अ सहरिया, ऑप्शन ब कंजर, ऑप्शन स भील मीणा, ऑप्शन द है गरासिया। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द सही आंसर है। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं राजस्थान जीके के आर्ट एंड कल्चर और जियोग्राफी के। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न बीएसटीसी एग्ज़ाम में आपको अधिकांश प्रश्न देखने को मिलेंगे। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और राजस्थान जीके की ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।